नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। लगातार कांग्रेसियों पे हमला हो रहा है। कांग्रेस के नेताओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? अब ये कांग्रेस का आरोप है, इसीलिए कल चुनाव आयोग भी सोनिया गांधी पहुंच गई, जो कल हमने आपको एक रिपोर्ट कर दिखाया था। अब सवाल ये उठने लगे हैं कि राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा मजबूत हो रहा था, राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी को दिक्कत हो रही थी, इसलिए कांग्रेसियों पे हमला हो रहा था, या फिर अब हाथ से हाथ जोड़ो जो यात्रा है वो अब चलने वाला है, जिसका को लीड प्रियंका गांधी करते नजर आएंगे। क्या वाकई में इन तमाम पहलुओं से बीजेपी को बेचैनी हो रही है? क्या दिक्कतें हो रही हैं? इन तमाम सवालों का जवाब आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि 2024 में क्या होगा और चुनाव आयोग का रोल क्या रहेगा। देखिए, ये तमाम हमले जो हैं कहीं ना कहीं बीजेपी नेता, माफ़ कीजिए, कांग्रेसियों पे चुन चुन के इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि चुनाव है। उन्हें को डराना, उनको धमकाना, ये तमाम चीज़, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी राय नहीं है, ये कांग्रेसियों की राय है। क्योंकि जब उन पर हमला होता है तो वो किस तरीके से बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि देखिए, रातों रात वो चुनाव आयोग भी जा रहे हैं। तो मैं खुद ही आपको दिखा देता हूँ वो वीडियो कि देखिए कैसे उन पर हमले हो रहे हैं और कैसे वो जा रहे हैं चुनाव आयोग गुस्से में। पहले वो तमाम कांग्रेसियों को सुन लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि इसके पीछे की वजह है। जरा देखिए ये वीडियो। अभी हम लोग पवन खेड़ा जी, विनीत पूनिया जी और मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से निर्वाचन आयोग को मिले हैं। एक बहुत ही गंभीर मामला हमारे साथ हुआ है, हमारे नेता के साथ। हमारे इंचार्ज डॉक्टर अजय कुमार त्रिपुरा में कांग्रेस कैंपेन के लिए गए हुए हैं और वहाँ पर उन पर एक बहुत ही संगीन हमला हुआ। उन्हें चोटें आई, गंभीर चोट आई हैं। फेस पर हड्डी क्रैक भी हुई है, फ्रैक्चर हुआ है और 16 अन्य लोग घायल हुए हैं। एक बाइक रैली निकाली जा रही थी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन पर यह हमला किया। कहा जाता है कि उनके एक मंत्री भी इसमें शामिल थे और शायद उसे लीड कर रहे थे। ये मामला पहली बार नहीं हुआ। यहाँ पर लगातार जिस तरह से वायलेंस की घटनाएं सामने आती हैं, जून 27 को भी हमारी पार्टी का डेलीगेशन निर्वाचन आयोग को मिला था और इन बातों के बारे में उन्हें अवगत कराया और अंदेशा दिखाया था कि कुछ भी सीरियस मामले वहाँ पर हो सकते हैं। और ख़ुद डॉक्टर अजय कुमार ने 29 जून को एक चिट्ठी भी लिखी थी आयोग को, अपने लिए सिक्योरिटी मांगने के लिए भी और वहाँ की सिचुएशन के बारे में भी। लेकिन हमें बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई उस बात का असर नहीं हुआ और ये इतनी सीरियस घटना हुई है। कुछ भी हो सकता था। और जब रूलिंग पार्टी के लोग इन हरकतों पर आ जाएं, तो निर्वाचन आयोग को क्या करना चाहिए? हमने निर्वाचन आयोग से यही आग्रह किया है कि एक और जहां उनकी जिम्मेवारी बनती है फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने की, साथ में उनकी जिम्मेवारी ये भी बनती है कि सभी नेताओं को और लोगों को, ख़ास तौर से जो रूलिंग पार्टी के नहीं हैं, उनकी सुरक्षा का बंदोबस्त भी होगा। लेकिन अगर जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है उसके सीनियर नेताओं के साथ ऐसा होगा तो आप सोच सकते हैं कि इसका भी एक मैसेज दिया जा रहा है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे हो सकता है? क्या इस तरह का वातावरण वहाँ पर बनाया जा रहा है, लोगों को डराने का, धमकाने का? हमने डिमांड रखी है कि आइंदा इस तरह की बातें ना हो। डॉक्टर अजय कुमार को सुरक्षा दी जाए
और वहाँ पर जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं, बेशक वो रूलिंग पार्टी से जुड़े हुए हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और जो दोषी लोग हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और साथ में क्योंकि वहाँ के जो अफसर हैं, आज के दिन वो इलेक्शन कमीशन के ही एक आम समझ लीजिए उन्हीं का हिस्सा है, चाहे वो डीजी हैं चाहे चीफ सेक्रेटरी हैं, उनकी जवाबदेही भी होनी चाहिए। Responsibility has to be fixed and those who are in the know of things, those who are responsible must be brought to book. आगे इस तरह की कोई भी घटना ना हो और इलेक्शन का एक सही मैसेज जाए, ये बात हमने रखी। इलेक्शन कमीशन ने, सीईसी ने हमें विश्वास दिलाया है कि वो इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और उनकी अपनी इमेज का भी सवाल है। ये खुद उन्होंने इस बात को माना कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेवारी समझता है और वो इस बात को पूरी गंभीरता से लेगा। आपको बोलना जैसा कि शैलजा जी ने बताया, हमारी वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा जी led this delegation today. She apprised the Honorable Election Commission of the law and order situation in Tripura in the light of the serious attack which took place last night on Dr. Ajoy Kumar, our in charge, and other leaders, 16 other leaders. Dr. Ajoy Kumar sustained facial fracture, very grievous injuries on his face. When he was being taken to the hospital, he was attacked by lathis, and the attackers were known faces of the BJP. It is said that this mob was led by a minister, sitting minister of the BJP in Tripura. Earlier too, in the past, on 29th of June, our delegation had come regarding violence in Tripura when our PCC president, Mr. Burman, was attacked. Dr. Ajoy Kumar had also written a letter then to the Election Commission to provide security to all the leaders there and to send in additional central forces. Today, when Kumari Shailja ji reminded the Election Commission of what had transpired between us and the Election Commission in June, the CEC agreed that this is a serious issue and the image of the Election Commission is also taking a beating if these episodes are repeated. He has assured us that steps will be taken so that such violence is not, does not become a regular feature during this election in Tripura and it's not repeated. We hope that the Election Commission takes necessary steps to ensure that such violence does not get repeated. Okay, what about the election alliance with Ajay Devgan? That's a different question that will be addressed and answered to by our General Secretary in charge. Right now, this is a very serious issue because free and fair elections are endangered right now. Thank you. Any other question? शायद भारतीय जनता पार्टी इस बात से डर रही है कि वो इलेक्शन हार रहे हैं, इसीलिए कमज़ोरी की स्थिति से ऐसे कार्य, ऐसी करतूतें की जा रही हैं। Thank you. Thank you. दर्शकों, आपने देखा वीडियो और वीडियो देखकर किस गुस्से में वो जा रहे हैं चुनाव आयोग, आपने समझ गया। एक तो बार बार कांग्रेस के नेताओं को चुन चुन कर उन पर हमला, जबरदस्ती एफआईआर, सीबीआई, ईडी का खेल, और ये तमाम चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि कांग्रेस का कहना है क्योंकि 2024 में चुनाव है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके साथ मजाक किया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी को दिक्कत हो रही है, उनको बेचैनी हो रही है। हालांकि कांग्रेसी ने ये सवाल भी किया कि अगर आपको भारत जोड़ो यात्रा से तकलीफ नहीं है तो बार बार राहुल गांधी को टारगेट क्यों करना, बार बार उनको जो है टी शर्ट पे, कभी उनके जैकेट पे उन पर हमला क्यों किया जा रहा है। देखिए, अब 2024 का आगाज़ शुरू हो चुका है, ज़्यादा दिनों का वक्त नहीं है क्योंकि ये साल मेन तैयारियों का होगा। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के बीच में कांग्रेसियों पर हमला होना एक बड़ी मुसीबत है, क्योंकि इस वक्त सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम लोग पूरी तरह से जान झोंक चुके हैं कांग्रेस को जिताने के लिए, चाहे वो मल्लिका खार्जुन खड़गे हो, तमाम लोग।
तो अब ये देखना होगा कि आखिर चुनाव आयोग क्या इनकी बातों को सुनता है। देखना ये होगा कि वाकई में बीजेपी सरकार क्या करेगी इससे लड़ने के लिए, क्योंकि ये अभी उभरता हुआ एक नया चेहरा सामने आया। तो ऐसे में बहुत सारे अहम सवाल है जो कहीं ना कहीं जवाब मांगता है। वो किससे जवाब मांग रहा है? वो मांग रहा है सिर्फ और सिर्फ तमाम बीजेपी के नेताओं से। अब ये देखना पड़ेगा कि कांग्रेसी जो हमलावर हो रहे हैं, अब कभी बृजभूषण शरण सिंह को लेकर, कभी खिलाड़ियों को लेकर और कभी अन्य मुद्दे को लेकर जो चुनाव आयोग भाग रहे हैं, कभी ईवीएम को लेकर, क्या वाकई में भारत सरकार और चुनाव आयोग इन कांग्रेसियों की बात सुनेगी? ये बड़ा सवाल है दर्शकों, जो सब जानना चाहते हैं। आखिर में जो आखिर सवाल हमारा यही है कि क्या लगता है, क्या वाकई में ये जो कांग्रेसी जा रहे हैं या फिर कांग्रेसियों पर जो हमला हो रहा है, क्या ये सोची समझी साजिश है? आपने सुना, उसी को सुनकर आप बताइए कि क्या ये सोची समझी साजिश है या फिर विपक्ष का भी कहीं यही खेल तो नहीं है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे स्पिन न्यूज़। नमस्कार।